Yes, today we will read chapter 2nd in geography physical features of India. And in this chapter we will read about the major physiographic division of our country. And there are six major physiographic divisions of our country are number 1 the Himalayan mountains, number 2 the northern plains, number 3 the peninsular plateau, number 4 the Indian desert, 5 the coastal plains, and 6 and last the islands. First of all, the physiographic divisions is basically the physical features of our country, and they define that the different landforms and they found in our country. Okay, the first one is the Himalayan mountains, and the Himalayas geologically young and structurally fold mountains stretch over the northern border of India, and these mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world, and they form an arc which covers a distance of about 2,400 km, and their width varies from 400 km in the Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of the three parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri. It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of the 6,000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. So students, जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो देश है भारत, उसको 6 जो है उसके फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, जैसे हिमालय माउंटेंस है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का मैदान है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, और भारतीय जो डेजर्ट है, रेगिस्तान और तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। सबसे पहले हम हिमालय की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक है, जियोलॉजिकली वो एक सबसे यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। सबसे नवीनतम इसको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, और ये जो है नॉर्दर्न बॉर्डर है, भारत का जो उत्तरी जो सीमा है उस पर है, और ये जो माउंटेन रेंज है ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन तक जाती है, ठीक है कि नहीं, और ये सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। हिमालय जो है वो एक लॉफ्टिएस्ट है और एक रग्ड माउंटेन्स भी है, विश्व में एक इसको बैरियर कहा जाता है, और ये एक आर्क की फॉर्म में है जो कि करीब 2400 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, और कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 400 किलोमीटर है, और इसके अलावा अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी चौड़ाई करीब 150 किलोमीटर है। इसका ऑल्टीट्यूड वेरिएशंस जो है वो ईस्टर्न हाफ बोला जाता है और एक वेस्टर्न हाफ कहा जाता है। हिमालय के अंदर 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ वैलीज भी हैं, और इन सभी रेंजेस में जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको ग्रेट या इनर हिमालय कहा जाता है, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, और इसके अलावा जो मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस हैं इसमें लॉफ्टियस्ट पीक पाई जाती है जिनकी एवरेज हाइट करीब 6,000 मीटर है। जैसे आपने नाम सुना होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है, ठीक है, वो 6,848 है ना, 8,848 मीटर का हाइट है। तो एक एवरेज हाइट जो है वो 6,000 मीटर माना जाता है। मोस्टली जो पीक है वो हिमालय पर हैं, चाहे वो आपका माउंटेन में अगर आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट हो गया या माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 हो गया या कंचनजंगा हो गया, ये सभी हिमालय की चोटियाँ कही जाती हैं जो कि हिमालय के हिमाद्री क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसका जो रेंज है वो साउथ में हिमाद्री जो कि मोस्ट रग्ड माउंटेन्स को फॉर्म करता है, इसको हिमाचल कहा जाता है और लेसर हिमालय भी कहते हैं, यानी जो दूसरी जो इसकी रेंज होती है उसको हिमाचल या हिमालय कहा जाता है, ठीक है, और ये रेंज जो है मेनली हाईली कंप्रेस्ड है, ठीक है कि नहीं, और इसका अल्टीट्यूड है वो करीब 3700 से लेकर के 4500 मीटर है, और एवरेज इसकी बर्थ करीब 50 किलोमीटर है। जबकि जो पीर पंजाल जो रेंज है वो सबसे लंबी रेंज है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है, और धौलाधार और महाभारत जो रेंजेस हैं ये अलग अलग जो हैं पर्वतीय जो श्रृंखलाएं हैं, चाहे वो धौलाधार है या महाभारत की जो श्रृंखला है, ये बहुत ही फेमस श्रृंखलाएं हैं। ये जो रेंजेस हैं इसमें फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो घाटी पाई जाती है
वो कहाँ पर पाई जाती है? धौलाधार, ठीक है ना, पीर पंजाल और इसके बीच में, महाभारत रेंजेस के बीच में पाई जाती है। कांगड़ा एंड कुल्लू वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसको हिल स्टेशंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ जैसे मैंने आपको नाम बताए थे कौन कौन सी जो हैं माउंटेन पीक्स हैं, इसमें माउंट एवरेस्ट है जिसका हाइट 8,848 मीटर है। कंचनजंगा है जो कि इंडिया में है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, कंचनजंगा भारत में है, जिसकी एवरेज हाइट जो है उसकी हाइट है 8,598 मीटर। मकालू है, नेपाल में है, ठीक है। और उसके अलावा धौलागिरी है, ये भी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है, इसका 8126 मीटर है। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from the range. तो आप जैसा ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है हिमालय का, एक ये असिमेट्रिकल इन नेचर होता है। इसका जो कोर पार्ट है हिमालय का, ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है, और स्नो बाउंड से है, ठीक है ना, यानी बर्फ़ से घिरा हुआ है। और नंबर ऑफ़ ग्लेशियर्स जो है वो इस रेंज में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। द नेम ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालयस, आपको उनके नाम फाइंड आउट करने हैं। द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड, है ना। तो कंचनजंगा कहाँ पर है? सबसे हाईएस्ट पीक है भारत का, और ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम, ठीक है ना। दूसरा फाइंड आउट करना है लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड ऑल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। तो आप जानते हैं मसूरी, नैनीताल और रानीखेत कहाँ पर हैं? ये उत्तराखंड में है, ठीक है, जो हिमालय प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक, जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की उसको शिवालिक कहा जाता है। दे एक्सटेंडेड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव, जो शिवालिक रेंज है उसका जो मैंने आपको बताया कि जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है शिवालिक, ठीक है, और इसका जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर होता है, इसकी जो चौड़ाई है। और इसमें जो ऑल्टीट्यूड होता है वो वेरी करता है करीब 900 से लेकर के 1100 मीटर तक, यानी डिफरेंट एल्टीट्यूड्स इसमें होते हैं, है ना। दीज जो रेंज ये जो सभी रेंजेस होते हैं ये अनकंसोलिडेटेड होते हैं, इसमें सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। और जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जब नदियाँ बहती हैं तो वो सभी जो है शिवालिक रीजन से होकर के आती हैं। इसमें ये जो है नॉर्थ जो साइड है हिमालय का, वहाँ पर ये काफ़ी चौड़ा है। These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as dunes. जो इसका अगर हम देखें तो जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं उस जो इसमें लाई करती हैं, चाहे वो लेसर हिमालय हो या शिवालिक जिसको कहा जाता है, उनमें जो पाए जाते हैं उनको दून कहा जाता है। जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये कुछ ऐसे दून्स हैं, है ना, जिनको दून्स के नाम से जाना जाता है। Besides the longitudinal divisions, the Himalaya have been divided on the basis of regional from west to east. These divisions have been demarcated by reverse valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya. ये पंजाब हिमालय किसको कहते हैं? जो पंजाब हिमालय है, ठीक है, ये लाई करता है सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो रीजनली अगर हम देखें जो क्षेत्र है कश्मीर और हिमाचल के बीच का जो हिमालय होता है, ठीक है, वो वेस्ट टू ईस्ट जो डायरेक्शन में है। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमायूं हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो पार्ट तीस्ता और दिहांग नदी के बीच से बिलोंग करता है उसको आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयाज। इसके अलावा और कौन कौन से हिमालय हैं उसके नाम आपको फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको बताया नेपाल हिमालय के बारे में, कुमायूं हिमालय के बारे में, आसाम हिमालय के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो सभी एक पंजाब हिमालय, तो ये जो अलग अलग जो हिमालय के रीजनल नेम रखे गए हैं, उत्तराखंड में जाएंगे
तो वहाँ पर गढ़वाल जो हिमालय है वो भी है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस बियॉन्ड द दिहांग गॉस। The Himalayas went sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as the Purvanchal or the eastern hills and mountains. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks covered with dense forest. They mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises the Patkai hills, the Naga hills, the Manipuri hills and the Mizo hills। जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है भारत के अंदर, ठीक है, उसको दिहांग गॉर्स कहा जाता है और ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय का, ठीक है, जहाँ पर दिहांग गॉर्स है। तो हिमालय जो है वहाँ से काफ़ी मुड़ा हुआ है, बैंडेड है, शार्प है, ठीक है, उसकी शेप जो है ईस्टर्न बाउंड्री की भारत में, तो इसको पूर्वांचल भी कहते हैं, ईस्टर्न हिल भी कहा जाता है। और ये जो हिल्स हैं वो नॉर्थन ईस्ट स्टेट्स में मोस्टली पाए जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स हैं, चूने का जो पत्थर है वो काफ़ी पाया जाता है, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स भी है जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ है। मोस्टली जो अगर देखें जो पैरेलल रेंजेस हैं, वैलीज़ हैं, तो पूर्वांचल के अंदर पतकाई हिल्स पड़ता है, नागा हिल्स पड़ता है, मणिपुरी हिल्स पड़ता है, मिज़ो हिल्स पड़ता है। ये सभी अगर आप देखेंगे तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे स्टेट हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब हम इसके बारे जो है हमने सबसे पहला जो फिज़िकल फीचर पढ़ा, अभी कौन सा पढ़ा, हिमालय के बारे में, हिमालयन माउंटेंस के बारे में पढ़ा है कि कौन हिमालय माउंटेंस का जो क्षेत्र पड़ता है। तो हिमालय माउंटेंस में मैंने आपको बताया कि हिमालय का जो लेंथ होता है वो करीब 2400 किलोमीटर है, उसका ब्रेड्थ करीब 150 किलोमीटर है, ठीक है। उसकी जो अपर लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको हिमाद्री कहा जाता है। और उसके बाद जो होता है वो आपको हिमाचल कहते हैं। सबसे लोअर लेयर जो होता है जिसको लेसर भी कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग जो है आपको इनकी जो माउंटेन पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेत है, नामचा बरवा है ना, गुरला मंदाता है, ये सभी अलग अलग जो है माउंटेन पीक्स हैं भारत में जो पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है जो नेपाल में है, ठीक है, नेपाल और भारत के बीच में जो हिमालय की स्थिति है वहाँ पर भी कई जो है माउंटेन पीक्स पाए जाते हैं। ये अगर आप फिगर देखेंगे तो इस फिगर के अंदर जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से हिमालय का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा जो है ना हिमालयन रीजन है ये वाला, ठीक है। तो इसको हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। अगर आप देखें कश्मीर से लेकर के, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा हिमालय क्षेत्र है, ये जो बाउंड्री है इसलिए इसको नॉर्दर्न बॉर्डर भी कहा जाता है भारत का। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं इनके भी आंसर्स जो है आपको फाइंड आउट करने हैं। एक और फिगर यहाँ पर दिया गया है, इस फिगर के अंदर आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि इसके रिलीफ फीचर्स के बारे में। तो यहाँ जो अबव 1200 दे रखा है, अलग अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें सभी रिलीफ फीचर्स को दिखाया गया है, चाहे वो हिमालय का है, ठीक है, या वो डेक्कन प्लेटू है, या वो कोस्टल एरियाज़ हैं भारत के, ठीक है, या नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स हैं, तो उन सबको यहाँ पर क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको एक बार आप स्टडी कर लेंगे इस मैप को, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। इसको उत्तर का मैदान कहते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम से मिलकर के बनता है। जो 3 मुख्य जो नदियां हैं उनमें सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनसे मिलकर के जो है उत्तर के मैदान का निर्माण होता है। और ये जो प्लेन एरिया है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है और यहाँ पर एलुवियम का काफ़ी डिपोजिशन भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो हिमालय का अगर हम देखें लाखों वर्षों से जो है ये काफ़ी फर्टिल एरिया है और इसमें करीब इसका जो एरिया है करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है प्लेन एरिया का, ठीक है। और इस प्लेन का जो लेंथ है वो करीब 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ा क्षेत्र है और ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है भारत का। और इसको जो है भारत का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न भी कहा जाता है। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो काफ़ी फर्टिल मिट्टी होती है। यहाँ वाटर की सप्लाई काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में है और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी फेवरेबल हैं इसके लिए, कृषि कार्यों के लिए
और भारत का सबसे अधिक प्रोडक्शन जो होता है क्रॉप्स का वो प्लेन एरिया से ही होता है। जो रिवर्स हैं जो कि नॉर्दर्न माउंटेन से आती हैं और यहाँ पर आकर के वो काफ़ी जो है डिपोजिशन को इकट्ठा कर देती हैं लोअर कोर्सेज एरिया में, ठीक है। तो जब रिवर जो है धीरे धीरे इनकी स्पीड कम होती है उसका परिणाम ही होता है कि यहाँ पर रिवरिन आइलैंड भी जो है फॉर्म होते हैं। क्या आप जानते हैं माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी में है एक बहुत ही लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरिन आइलैंड है भारत का। नदी के अंदर जो सबसे बड़ा द्वीप पाया जाता है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में। द रिवर देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज द डिस्ट्राइब्यूटरीज। तो इस प्रकार के जो चैनल होते हैं उसको डिस्ट्राइब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 sections। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। जो नॉर्दर्न प्लेन है जो उत्तर का जो मैदान है उसका जो पश्चिमी भाग है उसको क्या कहा जाता है, पंजाब का मैदान कहा जाता है, जो कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के बनता है। और जो सबसे बड़ा जो प्लेन का क्षेत्र है पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर जो प्लेन एरिया है वो इंडस यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के बनता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है, ये सभी हिमालय से ही निकलती हैं। और ये जो हैं द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, दोआब कहते हैं। दोआब इज मेड ऑफ 2 words। डू मीन्स क्या होता है टू और आब मीन्स क्या होता है वाटर, ठीक है। तो सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 words। पुंछ मीनिंग क्या होता है 5 और अब का मीनिंग क्या होता है वाटर, ठीक है ना। 5 नदियों का जो क्षेत्र है उसको पंजाब कहा जाता है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। गंगा का जो मैदान है वो घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको गंगा का मैदान कहा जाता है। और ये नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा है। वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके पूर्वी जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गंगा का मैदान कहते हैं। और ये आसाम से ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ तक इसको क्या करता है, ये लाई करता है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन एरियाज़ हैं आमतौर पर उनको फ्लैट लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी वेरिएशन भी नहीं होता है। और ये सत्य नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, उसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी डाइवर्स रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। तो रिलीफ फीचर्स के आधार पर जो है हम उत्तर के मैदान को 4 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिवर्स होता है। आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेवल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विड्थ लाइंग नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 60 किलोमीटर पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। इट इज़ नोन एज भावर। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, भावर किसको कहते हैं। तो भावर क्या होता है, भावर किसको कहा जाता है, ये समझ लें आप एक बार, भावर क्या होता है, ठीक है। तो भावर किसको कहते हैं, ये जब रिवर होते हैं, जब वो माउंटेन से नीचे की तरफ आते हैं पेवल्स के साथ, है ना, उनमें बहुत सारे कंकड़ वगैरह होते हैं। एक बहुत ही सकरा एक बेल्ट होता है जो 8 से 16 किलोमीटर उसकी चौड़ाई होती है। एक पैरेलल होता है स्लोप्स के, जिसको शिवालिक कहते हैं, ठीक है ना। शिवालिक की स्लोप जो होती है उसके पैरेलल जो होता है उसको भावर कहा जाता है। तो ऑल द स्टीम डिसअपियर्स इन दिस भावर बेल्ट। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्टीम सेट रिवर्स री-एमर्ज एंड क्रिएट अ wet, swampy and marshy region known as Tarai. This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate Dudhwan National Park in this region. तो जितनी भी जो धाराएं हैं जो कि भावर बेल्ट में होती हैं, भावर बेल्ट से डिसअपियर करती हैं तो वो साउथ बेल्ट में आ जाती हैं। ये जो स्ट्रीम्स है रिवर की दोबारा से रीमर्ज होती हैं और ये क्रिएट करती हैं एक स्वैम्पी एरिया, मार्सी रीजन्स को क्रिएट करती हैं जिसको तराई का क्षेत्र कहा जाता है। ये काफ़ी थिकली फॉरेस्टेड रीजन है जहाँ पर काफ़ी वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। फॉरेस्ट यहाँ से जो है जो फॉरेस्ट है जहाँ से उनको साफ़ कर दिया गया है, वहाँ पर खेती की जाती है और माइग्रेंट्स को वहाँ पर सेटल किया गया है जो पाकिस्तान से आए थे भारत में, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, ठीक है। और दुधवा नेशनल पार्क जो है वो इसी क्षेत्र में जो है स्थित है। आगे के बारे में हम और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी कुछ इसका पार्ट जो है वो रह गया है, ठीक है ना।